जो उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं इसमें ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। अफवाह का यूजुअली ऐसा ही होता है। उनको अपना फ्रस्ट्रेशन, उनको अपना दीदी से देख के शायद फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। बंगाल में बसी जो दीदी है उनको देख के उन्होंने सीखा होगा, कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो अफवाहें होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी एमएलए को दूसरे पार्टी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है, हमारे पार्टी में लोग शामिल होना चाहते हैं क्योंकि देश जैसे आगे बढ़ रहा है। हाल फिल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सफ़र था इंडोनेशिया, जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, उसमें भी लोग दुनिया देखा है कि कैसे सारा विश्व मोदी जी को लेके इतना उत्सुक है, इतना खुश है। तो इस पार्टी में अपने आप में शामिल होना या कार्यकर्ता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस बारे में जो उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं इसमें ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। अफवाह का यूजुअली ऐसा ही होता है। और उनको अपना फ्रस्ट्रेशन, उनको अपना दीदी से देख के शायद फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। बंगाल में बसी जो दीदी है उनको देख के उन्होंने सीखा होगा, कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं? यूसीसी हमारी बहुत दिनों से हमारी मांग थी। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बोलिए या संकल्प पत्र बोलिए, इसमें भी यूसीसी का वादा किया था। और जो वादा हमने पश्चिम बंगाल के जनगण को किया है वो लागू होके ही रहेगा। और यूसीसी मतलब जो देश अपना संविधान में जिसका सेक्युलर की बात है, जिस देश में सबको एक जैसा हक देने का बात है, तो वो देश में यूसीसी क्यों नहीं लागू होगा? एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान ही तो होगा। तो इसमें दोहरा क्यों है? दोहरा इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही थी ये सेक्युलर होने के आड़ में। तो उनका ये जो लगता है कि उनका जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलिए या तोषण राजनीति बोलिए, ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए उन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये उनको पसंद नहीं है कि एक देश में एक कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक समुदाय की जो लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सारा जिंदगी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो पीछे ही रहे, वो आगे नहीं आए। उनका जो सम्मान बोलिए, संपत्ति बोलिए, इसमें उनका हक ना हो। तो ये, और खुद ये कोई कहता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का पार्टी से, कोई माँ माटी मानुष अपने आप को कह के भी माँ को वंचित करना चाहते हैं। ये उनकी बात है, लेकिन यूसीसी कमेटी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ये लागू होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आदित्य ठाकरे छोटा है, उम्र में कम है उनका, और उन्होंने शायद देखा नहीं होगा अपने दादाजी का जो वीडियो, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का जो वीडियो कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था उन्होंने, अगर वो देख लेते तो वो अपने फादर को, अपने पूजनीय पिताजी को रोक देते कि आप कांग्रेस के हाथ तो मत थामो। तो जो पार्टी का खुद का कोई वजूद नहीं रहा, जो पार्टी अपने आदर्श से बिल्कुल अलग चले गए, जो पार्टी ये सत्ता के नाम पे लोगों को डराना धमकाना किया, जितने ही महीने वो सत्ता में रहे, वो पार्टी बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के जो टिप्पणी उन्होंने किया है, उनको पहले ये पता होना चाहिए कि जिनका हाथ उन्होंने थामा था कांग्रेस का, वो कांग्रेस राम मंदिर को लेके उनका क्या सोच था, भगवान श्री रामचंद्र लेके उनका क्या सोच था। उसके बाद ये टिप्पणी करते तो अच्छा रहता। अब यूसीसी तो हमारी बहुत दिनों से, बहुत सदियों से हमारी मांग थी, सारा देश में हमारी मांग थी। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी शुरू में, तब से हमारी ये मांग थी। उनको पता नहीं लगेगा क्योंकि वो भी तो पैरेट ड्रॉप करके पॉलिटिशियन हुए हैं। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल की तरह बुआ भतीजे का पार्टी पश्चिम बंगाल में, और महाराष्ट्र में था पापा बेटे का पार्टी। तो इसीलिए उनको इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। बीजेपी के लिए चुनौती क्यों होगी? भारतीय जनता पार्टी हमारा
संगठन बोलिए, हमारा लोगों का सेवा देने का मौका बोलिए, हर तरफ से हम लोग आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत है और एक बंदोपाध्याय को, ममता बंदोपाध्याय को। वो चिंता करे कि उनके पास वैसे ही तो बहुत कम कार्यकर्ता थे, सांसद कम थे, एमएलएज भी कम थे। अब वो चिंता करे अपना संगठन कैसे करेगी। बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और बीजेपी ना ही इसके बारे में टिप्पणी करेगी, क्योंकि ये ऋतुव्रत बंदोपाध्याय की पार्टी है। वो अपना पार्टी कैसे सजाएंगे, किनको नियुक्त करेंगे, किनको हटाएंगे, किनको रखेंगे, ये बिल्कुल उनके ऊपर है।